हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे अरहर की खेती के बारे में। अभी भी समय है, अगर इस तकनीकी का जिस तकनीकी के बारे में हम बताने वाले हैं, अगर इस वीडियो को आप विस्तृत देखते हैं तो आपको अरहर की खेती के बारे में कुछ अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। और आपकी कई बार होता होगा कि अरहर में कभी कीट पतंगे ऐसे लग जाते हैं, कभी फल ही नहीं लगता है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, ये सारे समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं और इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। भूमि का चुनाव करना एवं तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भूमि की तैयारी आप नहीं करते हैं तो अरहर का उत्पादन भी बहुत खास नहीं होता है। इसके लिए हल्की दोमट या फिर माध्यम भारी प्रचुर स्फूदर वाली भूमि जिसमें समुचित पानी का निकास हो। अरहर बोने के लिए उपयुक्त भूमि जो होता है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है। खेत को 2 या 3 बार हल्का हर से इसका अच्छा बेहतर जोताई कर लें। इसके बाद आपको बता दूं कि खरपतवार का या तो खेत में होना ही नहीं चाहिए, या भी है तो उसके लिए भी आप उसका निवारण कैसे करेंगे इसका इस वीडियो में हम बताएंगे। वहीं साथ ही जल निकास की उचित मात्रा भी होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। अरहर की फसल के लिए समुचित जल निकास वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका पीएच मान 7.7 से 8.5 तक उत्तम माना जाता है। वहीं बता दूं कि देसी हल या फिर ट्रैक्टर से 2 या 3 बार खेत की गहरी जुताई कर लें। इसके बाद आप पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। वहीं आपको बता दूं कि आप वैरायटी का कैसे चुनाव करेंगे, तो ये आपको बता दूं कि इसमें 2-3 तरह की अरहर की फसल उगाई जाती हैं, जैसे कि बहुफसलीय उत्पादन पद्धति होती है, या फिर हल्की ढलान वाली असिंचित भूमि जहां सिंचाई नहीं होती है, या फिर जल्द पकने वाली बोई जाती है। इसके बारे में हम आइए जानते हैं और चर्चा करते हैं विस्तृत से। अरहर की जो किस्में होती हैं वो कम अवधि में, इसका मैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शो कर रहा होगा, इसका बता दूं कि ये है उपास 120। ये 1978-76 के आसपास ये वैरायटी आई थी अपने भारत में, और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है उपास 120। अगर उपज की बात करें तो आपको 10 से 12 कुंटल आपका एक हेक्टेयर में ये उपज होगी। वहीं बात इसकी अवधि की बात करें तो 130 से 140 दिनों में हो जाएगी। पौधे की बात करें तो पौधा असीमित वृद्धि वाला, कभी भी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जो इसके दाना होते हैं रेड कलर के होते हैं। वहीं बात करें दूसरी किस्म की तो JKM होता है, JKM 7, JKM 7, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये ऐसा ये है बीज है जो कि यहाँ सिंचाई की आपकी व्यवस्था नहीं भी होगा, कहीं भी अगर साल में 1-2 बार अगर बरसात हो गया प्राकृतिक नेचुरल रूप से, तो भी इसका उत्पादन आप कर सकते हैं। बात कर असिंचित में होता है 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से होता है, और बहुत अच्छा इसकी उत्पादन भी होता है। ये 170 से 190 दिनों में होती है। दूसरी किस्म आती है JKM होता है 189। ये 2006 में भारत में आई थी। ये भी असिंचित में बोने, जहाँ इसकी सिंचाई नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा। और इसकी बात करें तो बहुत ही अच्छा उपज होता है। इसका होता है 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से होता है। वहीं बात करें 160 से 170 दिन में ये तैयार हो जाती है। वहीं बात करेगी चौथी किस्म की तो ICP होता है, ICP 8863 होता है। ये हुआ था 1986 में भारत में लॉन्च हुई थी। ये भी तकरीबन 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका उपज होता है। वहीं एक और है लास्ट जवाहर अरहर 4 होता है, 1990 में भारत में आया था। 18 से 20 कुंटल इसकी उपज होती है। 120 दिन में से लेकर के 180 दिन के बीच में इसका जो है कि काटने योग्य ये हो जाती है। बात करें कि अंतर्वर्षीय फसल की, अंतर्वर्षीय फसल में क्या आएगा, तो अंतर्वर्षीय पद्धति के मुख्य फसल की पूर्व पैदावार एवं अंतर्वर्षीय फसल से अतिरिक्त पैदावार प्राप्त होगी। मुख्य फसल में कीड़ों का प्रकोप होने या फिर ना होने के समय में इसमें ये प्रतिकूल वातावरण को निभाती है। यानी कि ये अंतर्वर्षीय फसल ऐसी होती है कि आपको इस पर कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैं ये बता दूं कि अरहर इसके लिए अंतर्वर्षीय के लिए क्या क्या आप बो सकते हैं, तो अरहर, मूंगफली या फिर सोयाबीन 3 से 4 कतारों के अनुपात में इसको लगा सकते हैं। इसका डिस्टेंस की बात करें तो कतारों की जो दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर के आसपास होगी। उड़द या फिर मूंग 2 से 2.2 यानी कि 2:2 कतारों में के अनुपात में इसको लगा सकते हैं। वही बात करें उन्नत जाति के लिए तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि JKM जो है JKM 189 या फिर ट्राम्बे जवाहर
तुअर जो लगती है ये 501 या तो सोयाबीन या फिर मूंगफली के साथ अंतर्वर्षीय फसल में के रूप में आप इसको उगा सकते हैं। वहीं बात करें बोने का समय एवं तरीका, तो अरहर बोने का जो समय है प्रारंभिक यानी कि वर्षा होने के साथ इसको कर देना चाहिए। समान तौर पर जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम से या द्वितीय सप्ताह तक इसका बुआई आप कर सकते हैं। कतारों के बीच शीघ्र ही पकने वाली जातियों के लिए बात करें तो आप 60 यानी कि 60 सेंटीमीटर व माध्यम तथा देर से पकने वाली जातियों के लिए 70 से 90 सेंटीमीटर इसके जो डिस्टेंस रख सकते हैं। कम अवधि की जातियों के लिए पौधे का अंतराल जो होगा 15 से 20 सेंटीमीटर, एवं मध्यम तथा देर से पकने वाली जातियों के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर आप फैसला रख सकते हैं। बीज की मात्रा एवं बीजोपचार की बात करें तो जल्द पकने वाली जातियों का जो होता है 20 से 25 किलोग्राम एवं मध्यम पकने वाली जातियों का जो होता है वैरायटी होती है उसके लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज जो लगता है बीज दर इसके अरहर का प्रति हेक्टेयर के आसपास आपको बोनी चाहिए। वहीं बता दूं कि चफली पद्धति से बोने पर 3 से 4 किलो बीज की बहुत ही अच्छा मानी जाती है प्रति हेक्टेयर के लिए। बोने के पूर्व आप फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम और थायरम जो होता है वो 1 ग्राम और कार्बेडियम जो होता है उसका मात्रा 2 ग्राम, या फिर आप ये ले सकते हैं बीटा वैक्स होता है जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, शो कर रहा होगा, इसको लेकर के ट्राइकोडर्मा के साथ प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार कर लें। निदाई कोड़ाई की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 से 25 दिन में पहली निदाई कोड़ाई तथा फूल आने के पूर्व दूसरी निदाई कोड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि खरपतवार नहीं होने पर इसमें अरहर में जो होता है फल बहुत बेहतर लगते हैं। तो इसका आप जरूर एक बात ख्याल रखें। वही बात करें सिंचाई के लिए तो सिंचाई जो हमने वैरायटी बताया है उसके लिए अगर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहां एक हल्की सिंचाई और फूल आने पर या फिर दूसरी फलियां बनने की अवस्था में आप सिंचाई कर सकते हैं। इससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। और बीमारियों का नियंत्रण की बात करें तो इसमें जो रोग होते हैं इन रोगों का फ्यूजियम नामक एक कवक होता है, इससे फैलता है। रोग के लक्षण साधारण फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ने लगते हैं। सितंबर से जनवरी के महीनों के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। वो पौधे पीला होकर सूख जाते हैं, इनमें जड़ें सड़ जाती हैं और गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल जो होता है हटाने पर जड़ से लेकर तने तक की जो होता है ऊंचाई पर यह काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए आप बांझपन जो रोग होता है इसके लिए हम दवाई का नाम जो है वहाँ स्क्रीन पर शो कर देंगे, तो इसको आप जरूर एक बार देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ न्यू जानकारी में, तब तक के लिए शुक्रिया।